जमा के दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के लगभग 5:30 के राउंड होने वाले हैं। हमारे दिन की शुरुआत आज इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर, और वो ड्राइव होने वाली है एक दूसरे स्टेट। हम आज क्रॉस करेंगे महाराष्ट्र बॉर्डर और हम जा रहे हैं कर्नाटक में एक जगह का है, उसका नाम है गोकाक फॉल्स। इस ट्रिप में नेहा और डुगू नहीं जाएंगे। इस ट्रिप में मैं और मेरे जीजा जो यहीं रहते हैं, हम 2 लोग गोकाक फॉल जाकर फिर वहाँ से ट्राई करेंगे कि शाम तक वापस रिटर्निंग का करें। तो इसलिए डुगू अभी सो रहा है, अगर आप देखें जग रहा है, तो डुगू अभी जग गया है। अगर आप देखें तो नेहा भी रेडी नहीं है। नेहा वो तो जाएंगी नहीं, लेकिन अब मैं जाऊँगा, तो इसलिए जाने के से पहले जो नाश्ता वगैरह की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि हम अवॉइड करेंगे बाहर खाने का। आई मीन जो प्रॉपर फूड है वो तो हम बाहर लेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ब्रेकफास्ट टाइप की जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें। और आपको बाहर का मौसम दिखा देता हूँ। ये है मॉर्निंग यहाँ की। अभी वो खड़ी है अपनी गरुड़ा, तो चलते हैं अभी उसको भी क्लीन करते हैं। मुझे लगा था कि इतने टाइम 5 साढ़े 5 के अराउंड काफ़ी जल्दी लोग उठ जाते होंगे, तो यहाँ पर तो एकदम डार्क अंधेरा है। तो अगर हम 6 सवा 6 बजे भी निकलते हैं ना, तो उतना टाइम निकलते हुए भी मुझे लगता है मुझे हेडलाइट्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो पुणे का अर्ली मॉर्निंग का समय होता है और जो शाम का समय होता है, तो अर्ली मॉर्निंग और शाम के समय में पुणे में बहुत भयानक का मतलब अच्छी खासी ठंड होती है। तो उस वक्त अगर आप बाइक से आने के लिए सोचें, जैसे जीजा जी अभी बाइक से आएंगे यहाँ पर, तो उसमें एक चैलेंज ये है कि बिना जैकेट के वो नहीं आ सकते। अगर वो बिना जैकेट के आएंगे तो वो चैलेंज है। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी जाता हूँ, फिर फ्रेश वगैरह होके नहा धो के चाय वाय पी के फिर तो गाड़ी को क्लीन करने जाऊँगा। एंड जब तक जीजा जी आते हैं तब तक गाड़ी वाड़ी रेडी करके फिर निकलते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं। तो स्टे ट्यून जी। तो अभी हम निकल रहे हैं गाड़ी को क्लीन करने के लिए। अब देखो तो पूरी सोसाइटी में हर जगह हर तरफ सिर्फ हर इंसान सो ही रहा है। इस वक्त मॉर्निंग में कोई नहीं उठा है। अगर नीचे का नज़ारा देखो, कहीं कोई नहीं है। ठीक है, लिफ्ट हमारी आ चुकी है।
हाँ जी, तो गाड़ी हो गई हमारी क्लीन। अब चलते हैं क्विकली, नहा धो लेते हैं। ब्रेकफास्ट तो अभी नहीं कर पाऊँगा, कहीं रुकूंगा जाके तब करूँगा। ठीक है, तो गाड़ी हो गई है क्लीन। अब चल रहे हैं नहाने धोने क्विकली। देखते हैं नहाए ब्रेकफास्ट वगैरह बना रखा है या नहीं। अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं बन गया तभी ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। मेन चैलेंज ये था कि मॉर्निंग में उठकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाड़ी क्लीन करके रख लो, क्योंकि गाड़ी क्लीन होने के बाद में हमारे पास फिर हमें आई थिंक रिफ्यूल करने के लिए एक जगह रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक फीलिंग नहीं कराई थी। मे बी यहीं से जाते टाइम ही हमारे पास में एक नखाते पेट्रोल पंप है, तो वहीं पर पेट्रोल ले लेंगे, फुल कर लेंगे। एंड आई थिंक एक फुल में अगर हाईवे रहा तो हम लगभग मतलब आप मान के चलो 50 लीटर्स के राउंड में हमारा राउंड ट्रिप हो जाएगा। दैट विल कॉस्ट अस अबाउट हाउ मच, 5,000 के राउंड आएगा। 5,000 में हमारा राउंड ट्रिप हो जाएगा, प्लस जो 400-500 रुपये का टूर उसमें लगे। तो उसमें जो भी अपडेट होता है, जैसे होता है, वो आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल आ गया हमारा फ्लो, तो ऊपर चलते हैं फ्लो की तरफ। क्या क्या बना सर? क्या बना? क्या बना है? एक बार सब खाना। ये कचौड़ी है, इसमें अचार है। अरे तो यार कुछ मौज बना देंगी क्या? और ये पोहा है। अरे बहुत बढ़िया, शानदार। पूरी पार्टी की व्यवस्था हो गई है। ओके, अगर आप बाहर देखो तो अभी भी अंधेरा है, और तो थोड़ा बहुत लाइटिंग अब उधर देखो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस साइड में वहाँ होने लगी है लाइटिंग, बट अभी भी अंधेरा है। तो अगर मान लो हम 6-6:15 के अराउंड तक निकलें, तो अगर आप समझो कि हम 6-6:15 के अराउंड तक इधर निकलते हैं तो 6-6:15 तक हमको स्टिल अंधेरा मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्विकली जाता हूँ, नहा धो लेता हूँ, फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो वन मोर टाइम गुड मॉर्निंग। लगभग सुबह के 6:15 के अराउंड हो चुके हैं। आप एक बार बाहर का मौसम देख लो, कितना ज़्यादा बढ़िया हो गया है। ये अर्ली मॉर्निंग है पुणे की, लगभग 6:15 हो रहे हैं। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये सच है कि प्रकृति का जो उसकी सुंदरता है, जैसे प्रकृति की सुंदरता है, उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता, अनमैचेबल है वो। हाँ जी, तो देखिए हमारे जीजा जी आ गए हैं। अब इन्हीं के साथ में निकलना है। आप पहचान लीजिए एक बार कैसे दिखते हैं। ये हैं हमारे जीजा। तो आज हम दोनों लोग निकल रहे हैं। बाहर का मौसम आपको दिखा रहे थे, बस जीजा आ गए। 2 मिनट के अंदर हम बाकी सारी चीज़ों के साथ में रेडी हो जाते हैं। हाँ जी, तो निकलने की टाइम आप देख लो, लगभग हो गए 6:45। जीजा जी भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। नया चलते हैं फिर, लोगों को टेक केयर करना। ओके, चल। हाँ जी, तो हम लोगों का ट्रिप स्टार्ट हो गया है। रिफ्यूलिंग हो गई है, लगभग 3,000 के अराउंड, 3,000 नहीं 3,500 के अराउंड पेट्रोल फिलअप हो गया है। गोकाक फॉल का मैप भी सेट हो गया है, जीजा भी सेट हो गए हैं इधर। तो फटाफट निकलते हैं। अब पूरी जर्नी तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि लगभग 6.5 घंटे का ड्राइव है ये। दिखा ऐसा रहा है, बाकी देखते हैं कैसा जाएगा आगे। तो जैसे जैसे आगे पहुंचते हैं, धीरे धीरे करके चीज़ों को कवर करते रहेंगे और आपको बीच बीच में अपडेट्स देते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।
तो हमारा हॉल्ट हुआ है होटल विशाल फैमिली स्टार में। ब्रेकफास्ट हमारा घर से आ गया था, चाय रखी है, तो अभी ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। लगभग 250 किलोमीटर कवर करने के बाद फिर आपको मिलते हैं। जी, तो हम लोग अभी कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। हमारा एंड हो गया, महाराष्ट्र का बॉर्डर हट गया। अभी हम फाइनली कर्नाटका में हैं। तो अगले लगभग 1.5 घंटे हमें ड्राइव करना है हमारी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। फिर 1.5 घंटे के बाद आपको ज्वाइन करते हैं और उस जगह को दिखाते हैं जहाँ हम जाने वाले हैं। फाइनली गोकाक फॉल हम आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली पानी कम है बहुत ज़्यादा, तो फॉल तो दिखेगा नहीं, और जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करके आपको दिखाते हैं अभी। ये बहुत ही प्यारा सा कोई एक टेम्पल है। क्या नाम है जीजा इसका? अभी चल के देखते हैं हाँ कैसा है। बाकी सामने वो देखो वहाँ पर दिख रहा है छोटा सा पार्ट है गोकाक का। सो ये एक फॉल का व्यू है। अगर आप देखो पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो मेन फॉल है वहाँ पर, वो जो दिख रहा है वो मेन फॉल था। वहाँ पर जब बारिश तेज़ होती है तो ये पूरा एरिया यहाँ तक का कवर हो जाता है फॉल से। हाँ जी, तो अब आप देखो फॉल। हाँ जी, तो हमारे पीछे है गोकाक फॉल। अगर आपको दिख रहा हो मैं इसका शॉर्ट वीडियो डालूंगा। वो क्यों तरीके से अगर आपको दिख रहा हो वो है गोकाक। धूप सामने से आ रही है इसलिए हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको चीज़ें ना दिख रही है। फॉल बहुत प्यारा है। जैसे भी वाटरफॉल जो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखो गोकाक फॉल नीचे कितना बढ़िया सा रेनबो टाइप का बन रहा है। वो देखो, और ये वाकई में जब बारिश होती होगी तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता होगा। पूरा एरिया पीछे का जो वो देख रहे हो ना, वहाँ से सब पूरी नदी पूरा, अभी तो नदी है ही नहीं, सूख गई बिल्कुल, फिर भी पानी आ रहा है। तो जब इसमें बारिश के मौसम में जब पानी रहता होगा ना, फिर ये फॉल, ये जो एरिया ना, ये पूरा एरिया यहाँ तक फिल रहता है। अभी तो केवल इतना ही है। हाँ जी, तो अभी हम लोग हैं एक बहुत पुराने से दिखने वाले शिव मंदिर में। तो अगर आप बाहर देखोगे तो बाहर के साइड पर एकदम भयानक वाली धूप है और पत्थर बहुत मतलब भयानक तरीके से जल रहे हैं। बट जो मंदिर के पत्थर है ना, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, भी आप देखो, ये पत्थर इतने ठंडे हैं, मतलब लग रहा है जैसे नीचे इनके ऊपर कई घंटे बर्फ़ रख दी गई है। इवन जो दीवार वगैरह है नहीं क्या, बहुत तगड़े से दीवार वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडे है। मेरे को लग रहा है ये जो टेम्पल है ये सारा पत्थर से काट के नक्काशी करके बनाया गया। बट ये वाला हिस्सा नया है, पीछे वाला पुराना है। नया बनाया पीछे वाला। और वहाँ विराजे हैं भगवान शिव। सामने है गोकाक फॉल। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं कुछ खाना वाना खाते हैं, बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, फिर निकलने की तैयारी करते हैं।
ये देखो कुछ तो है, इसका नाम नहीं लिखा है, बट इसके ऊपर देखो लिखा है CWP&MC 1887 की बनी हुई बिल्डिंग है ये। इमेजिन करो कि कितनी पुरानी है। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है और ये यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट है गोकाक फॉल देखने का। 2002 में बना हुआ है ये। बट ये तो बहुत ही कैची है, ये वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्लस अगर आप ऐसे सीधे देखोगे ना तो वहाँ पर भी आपको दूर पर आपको वही दिखेगा जो अंग्रेज़ों के टाइम के आर्किटेक्ट होते थे, पैसा। चलो फिर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। हाँ जी, तो हम लोग अब निकल रहे हैं वापस। गए थे सामने एक जो मिल है, ये फैक्ट्री आउटलेट है, इसमें कपड़े वगैरह मिलते हैं। वो 1886 या 57 का कभी का तो है। अब निकलते हैं घर के लिए, फिर आपको ज्वाइन करते हैं रास्ते में। हाँ जी दोस्तों, तो अभी शाम के लगभग बज गए हैं 10:15। हम लोग लगभग 9:30 के अराउंड आ गए थे। हमारा खाना हो चुका है, जीजा निकलने की तैयारी कर रहे हैं और ये हम लोग वहाँ से लेके आए थे, तो इसे प्रसाद समझ लो या कुछ भी। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, वो है। ठीक है, तो अभी व्लॉग को हम करते हैं यहीं हैं। नए दिन के साथ में आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपके लाइक एंड सब्सक्रिप्शन एंड शेयर हमें बहुत मोटिवेट करेंगे हमारे नए व्लॉग्स बनाने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।